प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कहा, छत्तीसगढ़ में पहले ही चरण में फूटा कांग्रेस के झूठ का गुब्बारा। महादेव घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस पर किया तंज। पूछा, किसके हिस्से में आया कितना पैसा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा। कहा, कांग्रेस सत्ता मिलते ही शुरू कर देती है लूट का कारोबार। राज्य में अमित शाह की भी ताबड़तोड़ रैलियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरदा में की जनसभा। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिशें जारी। मुख्यमंत्री धामी ने की राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा। हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन। महंगाई के मोर्चे पर और राहत की खबर। अक्टूबर माह में खुदरा मुद्रास्फीति 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच हुई 4.87%। दिल्ली में मंगलवार से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 13 देशों के प्रदर्शक होंगे शामिल। वसुधैव कुटुंबकम है इस बार मेले की थीम। ब्रिटेन में ऋषि सुनक कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून की बतौर विदेश मंत्री सरकार में अप्रत्याशित वापसी। गृह मंत्री स्वेला ब्रेवरमैन सरकार से बाहर। जेम्स क्लेवरली को मिला जिम्मा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 17 तारीख को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान होना है और दोनों ही राज्यों में अब प्रचार की रफ्तार तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 2 और मध्य प्रदेश में 1 चुनावी रैली को संबोधित किया। जनता के समक्ष जहां पीएम ने भाजपा की विकास की तस्वीर को सामने रखा, तो साथ ही कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। चुनावी राज्यों में त्योहारों के मौसम में भी बिना रुके चुनाव प्रचार जोरदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। दीपावली के एक दिन बाद सोमवार को प्रचार ने फिर से रफ्तार पकड़ी। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित किया। दिन की पहली रैली छत्तीसगढ़ के मुंगेली में थी। यहाँ विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के पहले चरण के चुनाव में जबरदस्त मतदान को भाजपा के पक्ष में बताते हुए जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने खास तौर पर महादेव ऐप घोटाले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसका पैसा मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ के वर्षों पुराने कांग्रेस के नारे को लेकर कांग्रेस पर जनता को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि असल में भाजपा की सरकार ने गरीबों के सशक्तिकरण का काम किया और 5 वर्ष में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया। मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए। नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे।
इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दिन की दूसरी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर गरीबों को पक्का घर देने के काम में तेजी लाने का आश्वासन देने के साथ ही कांग्रेस पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम ने लोगों से कांग्रेस की मानसिकता को पहचानने की अपील की। मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। 5 वर्ष तक क्या किया ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बड़वानी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों से सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो जाती है। जैसे तैसे कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। अब ये सोना कौन सा लाएंगे? आलू वाला? कोई भरोसा नहीं। सोने का महल देंगे और फिर कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा तब बनाऊंगा। लेकिन सत्ता मिलते ही कांग्रेस आपको भूलकर लूट का कारोबार शुरू कर देगी। शुक्रवार 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर मतदान होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी चरण की 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व पर कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार से लोकतंत्र को प्रदूषित कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सट्टा कारोबार और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष ने चुप्पी क्यों साध रखी है। लोकतंत्र के महापर्व पर कोई वातावरण को भ्रष्टाचार से प्रदूषित कर रहा है तो वो व्यक्ति हैं भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री। और प्रदूषित ऐसा कर दिया है कि लूट खसोट भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं और खट्टे डकार एक होते हैं, सट्टे के डकार आ रहे हैं। घबराए हुए उनको भी आभास हो गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का घोटाला गांधी परिवार की तिजोरी भर रहा है। आज जनता ने राज्य में भाजपा को लाने का मन बना लिया है। ये घोटाला गांधी परिवार की तिजोरी कैसे भरनी है और विभिन्न प्रदेशों में कैसे कांग्रेस पार्टी की फंडिंग होनी है, वो भी इसी घोटाले के साथ की जा रही है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी गाजा पे बोल रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। ये जो महादेव ऐप घोटाला हुआ है, अभियुक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, तार उनसे जुड़ रहे हैं, इस पे चुप्पी क्यों साधे है कांग्रेस पार्टी? सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों पर करारा हमला बोला।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को इसको लेकर जवाब देना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पिछले चुनाव के बीच जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस की निशानी बन चुका है। खड़गे जी को जवाब जरूर देना चाहिए। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकारें बनी। राहुल गांधी जी ने 5 साल पहले कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे और 5 लाख नौकरियां देने का वायदा भी किया था। कितने लोगों को नौकरी दे पाए? ना बेरोजगारी भत्ता दिया, ना रोजगार दिया। 19 पेपर लीक स्कैम हुए, 19 पेपर लीक केवल राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में तो कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं और उनके बच्चों को ही केवल नौकरियां मिली हैं। इसकी दोषी पूरी कांग्रेस पार्टी है। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ये कांग्रेस की पहचान बन गई है। जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, पेपर लीक से लेकर अब महादेव ऐप घोटाला, हजारों करोड़ रुपए की लूट, ये कांग्रेस का पोल खोलती है कि कांग्रेस कितनी भ्रष्ट है। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। चुनाव प्रचार में अब बस 2 ही दिन बचे हैं। एमपी में गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्विजय सिंह के गढ़, राधौगढ़ और चाचौड़ा में रैलियां की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी अपनी अपनी सभाओं में अपनी अपनी जीत के दावे किए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने सिरोंज, चचौड़ा, राघोगढ़, चंदेरी और दतिया में एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी रैली की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि एक और जहां देश पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वहीं कांग्रेस के नेता अपने परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। कमलनाथ जी है जिनको नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। दूसरी ओर इनके साथ दिग्विजय सिंह है, बंटा धार को भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला श्योपुर के विजयपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने इंडी गठबंधन द्वारा सनातन और दलितों के अपमान पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। मैं तो उनसे ही पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन ने सनातन का अपमान किया, आप चुप रहे। इंडी गठबंधन ने माताओं बहनों का अपमान किया, इंडी गठबंधन ने दलितों का अपमान किया, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के साथ जो व्यवहार किया। राहुल गांधी आप मौन रहे, क्या यह आपकी मौन स्वीकृति है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी एक लंबे गैप के बाद सोमवार को मध्य प्रदेश में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में नजर आए। नीमच जिले के जावद में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड जीत की कहानी लिखने जा रही है। तो मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीहोर जिले के शामपुर और नर्मदापुरम जिले की सिवनी, मालवा और पिपरिया में चुनावी रैली की। प्रदेश में अल्पकाल के लिए बनी कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों की कर्ज माफी पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच कमलनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 15 महीने में 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया। 15 महीनों के लिए बनी थी, 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया, 11.5 महीने मेरे पास थे और हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी और पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीट पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक हादसे में एक निर्माणाधीन सुरंग में मलबा आने से 40 श्रमिक फंस गए। श्रमिकों को निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। प्रशासन ने टनल के अंदर फंसे सभी मजदूरों के सुरक्षित होने की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और कहा कि सुरंग में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकालना पहली प्राथमिकता है। हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया है, जो घटनास्थल का दौरा कर हादसों के पीछे होने वाले कारणों का पता लगाएगी। तो ये वो आदेश है जिसमें जांच समिति का गठन किया गया है। जो विभिन्न लोग इस जांच समिति में शामिल हैं, उनके नाम इसमें शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने रक्षा और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया, जिनमें विशेष रूप से हिंद प्रशांत से जुड़ा मुद्दा शामिल है। दोनों रक्षा मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जारी संपर्कों की समीक्षा के साथ साथ नए क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर भी चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने घनिष्ठ रक्षा संबंध विकसित करने के तरीकों और उपायों पर विचारों का आदान प्रदान किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह को ब्रिटेन यात्रा का न्योता भी दिया। भारत WOAH के क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। नई दिल्ली में 16 नवंबर तक चलने वाली बैठक में 36 सदस्य देशों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में मानव पशु पर्यावरण इंटरफेस पर जोखिमों का आकलन करने में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की भूमिका जैसे कई विषयों पर सार्थक चर्चा होगी। हमारे संवाददाता OP यादव की ये रिपोर्ट देखिए। भारत एशिया प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। नई दिल्ली में चल रही आयोग की 4 दिवसीय बैठक में मौजूद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए भारत पशु स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों से निपटने में एशिया प्रशांत के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। 4 दिन ये बैठक होने वाला। ये 4 दिन पूरा डिसीज का एनिमल पशु पालक का और मत्स्य पालन का, डेयरी का, इसका डिसीज का कैसे कंट्रोल करेंगे हम। एक्सपर्ट्स पूरा दुनिया से इधर एक्सपर्ट्स आए होगा, ये एक्सपर्ट्स एक्सचेंज करेंगे उनका नॉलेज। सम्मेलन में मौजूद मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि यह सम्मेलन सदस्य देशों के बीच मूल्यवान चर्चाओं को बढ़ावा देने का बेहतरीन माध्यम है। WOAH has been an invaluable partner in enhancing our capacity to manage and safeguard the health and welfare of our animals. Their support has not only enabled us to meet the international standard necessary for trade, but also assisted us in developing robust and effective disease control initiative. सम्मेलन में मौजूद पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की सचिव अलका उपाध्याय ने भारत में पशुपालन और डेयरी महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार वन हेल्थ गुड एनिमल हेल्थ जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है और ये सम्मेलन इसी की संकल्पना को साकार करने का माध्यम बनेगा। We contribute to about 23% of the world's milk production annually. It becomes important for us to follow up on the agenda of One Health and good animal health. And animal husbandry here plays a very important role in the agriculture and rural economy. सम्मेलन के दौरान मानव पशु पर्यावरण इंटरफेस पर जोखिमों का आकलन करने में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की भूमिका सहित भविष्य की चुनौतियों के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं में लचीलापन और क्षमता विकसित करने जैसे कई मुद्दों पर सक्रिय संवाद और सार्थक चर्चा होगी। एशिया और एशिया प्रशांत में 33वीं WOAH क्षेत्रीय कमीशन की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में चल रहा है। इस बैठक में एक और जहां पशु पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चिंतन मनन और चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर देशों के बीच आपसी सहयोग और समझौते होने के साथ साथ पशु पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जरूरतों को लेकर सहयोग और आदान प्रदान को लेकर भी सहमति बनने की उम्मीदें जताई जा रही है। मेरे सहयोगी अजय परिहार, कैमरामैन राहुल चोपड़ा और राणा के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। दिवाली के त्यौहार पर देश में 3,75,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड व्यापार हुआ।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि इस वर्ष के दिवाली सीजन में देश भर के बाजारों में 3,75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ। इस बार चीन को दिवाली पर्व पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के व्यापार का बड़ा नुकसान हुआ। ये प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान का असर है। कैट ने इस दिवाली में देश भर में भारतीय उत्पाद सबका उस्ताद अभियान चलाया, जो बेहद सफल रहा, जिसको देश भर में ग्राहकों का बड़ा समर्थन मिला। इस बार दिवाली पर लगभग 3,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार पूरे देश में हुआ। और अभी जबकि गोवर्धन पूजा बाकी है, भैया दूज होना बाकी है, छठ पूजा बाकी है और इसके बाद तुलसी विवाह होना बाकी है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार और अभी होने की संभावना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल इस दिवाली पर भारतीय उत्पाद खरीदने के आह्वान को जबरदस्त समर्थन मिला पूरे देश भर में, चाहे वो व्यापारी हो अथवा ग्राहक हो, सबने मिलकर के इस अभियान को सफल बनाया। अक्टूबर में भारत की प्रमुख खुदरा मुद्रास्फीति दर गिरकर 4.87% हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल के इसी महीने के रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों के कम रहने और कुछ वस्तुओं की कीमतों में नरमी के कारण महंगाई कम हुई है, जबकि सितंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 5.02% थी। अर्थशास्त्रियों ने अक्टूबर में महंगाई के सालाना आधार पर बढ़कर 4.8% पर रहने का अनुमान जताया था। आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में तैनात हैं। 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर और क्रॉस कंट्री स्पर्धाओं में उनकी जीत उन्हें 2023 में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र एथलीट और 1978 में खेल शुरू होने के बाद से कुछ चुनिंदा एथलीटों में से एक बनाती है। नई दिल्ली में मंगलवार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होने जा रहा है। इस बार भव्य रूप में आयोजित किए जा रहे इस मेले में 13 देशों के प्रदर्शक हिस्सा लेंगे और मेले की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और क्या खास रहेगा इस व्यापार मेले में, आईटीपीओ के ओएसडी कर्नल पुष्पम कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। मंगलवार से दिल्ली के प्रगति मैदान में 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला स्टार्ट होने जा रहा है। क्या खासियत रहेगी इस बार व्यापार मेले की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईटीपीओ के ओएसडी कर्नल पुष्पम कुमार सर। सर, इस बार क्या खास होने वाला है? जी, इस बार हमारा जो व्यापार मेला है वो हमारे नए और भव्य भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। हमारे 7 नए एग्जीबिशन हॉल्स तैयार हैं और पुराने 7 एग्जीबिशन हॉल भी शामिल हैं। कुल 1,10,000 वर्ग स्क्वायर मीटर के ग्रॉस एरिया में यह मेला आयोजित किया जा रहा है। इस बार व्यापार मेले की थीम क्या रहेगी? मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। बेसिकली इसका अर्थ है कि हम आप सभी को ट्रेड के द्वारा स्वागत करना चाहते हैं। इस बार कुल कितने देश इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं और इसके अलावा कौन कौन से राज्य शामिल हैं? इस बार लगभग 13 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इस मेले का हिस्सा है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्हें फोकस राज्य बनाया गया है? इसके अलावा किस पर ध्यान केंद्रित किया गया? पार्टनर राज्य कौन कौन है? हमारे पार्टनर स्टेट हैं बिहार और केरला। हमारे फोकस स्टेट हैं झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली। दर्शकों की बात की जाए तो सबको बेसब्री से इंतजार रहता है कि आम जनता कब से इस मेले का दीदार कर सकती है और व्यापारी वर्ग के लिए कब तक रहेगा ये? यह मेला व्यापारी वर्ग के लिए 14 से 18 तारीख तक खुला है और आम जनता 19 से 27 नवंबर तक इस मेले का आनंद ले सकती है। कुमार साहब जो बता रहे थे किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए आईटीपीओ पूरी तरह से तैयार है और जिसमें 14 से लेकर 18 नवंबर तक व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखा गया है, जबकि आम जनता 19 नवंबर से इस मेले का दीदार कर सकेगी। कैमरामैन मोंटी कुमार सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता एक बार फिर खराब श्रेणी में दर्ज की गई। पराली पर नियंत्रण न कर पाने और पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगा पाने के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखी गई। केजरीवाल सरकार खुद ही जवाबदेही तय करने के बजाय पटाखों, पुलिस और पड़ोसी सरकारों को जिम्मेदार बताने में लगी है। कई सप्ताह से प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में सोमवार की सुबह भी वायु गुणवत्ता में गिरावट बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। प्रदूषण को नियंत्रित करने में नाकाम रहने पर सवालों में घिरी दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस मामले पर राजनीति के मूड में नजर आई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर पटाखों पर पूरी तरह से बैन न लगा पाने का आरोप लगाया। केजरीवाल सरकार की इस बयानबाजी पर भाजपा ने करारा पलटवार किया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते, और दूसरी तरफ अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। आम आदमी पार्टी तो कहती थी 2018 में कि मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है, हमारी सत्ता आएगी 1 साल में समाप्त कर देंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के 2 बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है, परंतु फायर क्रैकर्स पर दोष डालना है। गौरतलब है कि पंजाब में लगातार पराली जलने की वजह से दिल्ली की हवा में जहर घुलता रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने इसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार ने कुछ खानापूर्ति का दिखावा किया, लेकिन बारिश से प्रदूषण में मिली थोड़ी राहत के बाद वो कदम भी वापस खींच लिए। अब केजरीवाल सरकार खुद की जवाबदेही के बजाय पटाखों, पुलिस और पड़ोसी सरकारों को जिम्मेदार बताने में लगी है। श्रीमान केजरीवाल जी का झूठ और असफल नीतियों के कारण दिल्ली के करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये अपने शराब घोटालों में और अन्य घोटालों में व्यस्त रहे और इनकी पंजाब की सरकार भी भ्रष्टाचार में डूबी रही और पराली को जलाकर दिल्ली में जीना मुश्किल कर दिया है। पूरी दुनिया भर में थू थू हो रही है। पटाखों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जोरदार वार पलटवार हुआ। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस और उस जैसे दलों को असली तकलीफ दिवाली से है। इनके पेट में दर्द है कि इस देश के लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं। इनका दर्द ये है कि दिवाली नहीं मनाने देना चाहिए। इनका दर्द है कि सत्य सनातन के लोग अपने त्योहार न मना सकें। दिल्ली में प्रदूषण पर लगातार हाहाकार के बाद भी केजरीवाल सरकार कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है। पंजाब में धड़ल्ले से जल रही पराली के बावजूद केजरीवाल सरकार भगवंत मान सरकार को लगातार क्लीन चिट देती आई है। अब उसका प्रयास है कि प्रदूषण से निपटने में नाकामी का ठीकरा औरों के सर पर फोड़ दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।